राहुल शर्मा एक छोटे से कस्बे का लड़का था। पढ़ाई में तो ठीक ठाक था, लेकिन खेलों या अन्य गतिविधियों में उसका कोई जोर नहीं चलता था। कभी किसी काम में सफलता नहीं मिली और हमेशा दूसरों से खुद को कमतर समझता था। स्कूल के दिनों में राहुल को प्रिया नाम की लड़की से प्यार हो गया। प्रिया स्कूल की सबसे चमकदार छात्रा थी, पढ़ाई, खेल और हर चीज में अव्वल। राहुल जानता था कि प्रिया को रिझाना उसके बस की बात नहीं, फिर भी दिल में उसके लिए प्यार का कोना बना ही रहा। हाई स्कूल के बाद राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया। पढ़ाई में तो अब भी अच्छा था, मगर किसी और क्षेत्र में कोई खास दम नहीं दिखा पाया। कॉलेज में भी उसका कोई दोस्त न बन सका, अकेलापन उसका साथी बना रहा। एक दिन राहुल लाइब्रेरी में पढ़ रहा था कि तभी उसे प्रिया दिखाई दी। वह भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रही थी। राहुल को हैरानी तब हुई जब प्रिया बात करने के लिए रुकी। उसने बताया कि राहुल की मेहनत से वो प्रभावित है और उसके साथ कॉफी पीना चाहती है। राहुल खुशी से झूम उठा। प्रिया के साथ कॉफी पीने का सपना उसने कभी देखा भी न था। कॉफी शॉप में घंटों बातें चली। राहुल को पता चला कि प्रिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही बुद्धिमान और दयालु भी है। राहुल और प्रिया की डेटिंग शुरू हो गई। एक दूसरे की संगति में उन्हें खुशी मिलती थी, कई चीजें भी मिलती जुलती थी। अब राहुल खुद को इतना अकेला महसूस नहीं करता था। उसके पास एक ऐसी दोस्त थी जो उसे समझती थी और उसकी परवाह करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद भी राहुल और प्रिया का रिश्ता बना रहा। राहुल ने यूपीएससी परीक्षा देने का फैसला किया और प्रिया ने उसकी हर कदम पर मदद की। राहुल ने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार परीक्षा पास कर ली। वो एक आईएएस अफसर बन गया। अपनी सफलता पर राहुल को अपार खुशी थी। उसने हमेशा से एक आईएएस अफसर बनने का सपना देखा था और अब वो पूरा हो चुका था। वो प्रिया का भी आभारी था जिसने उसकी मदद की और सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। राहुल और प्रिया ने शादी कर ली और उनका एक प्यारा सा परिवार बन गया। राहुल एक सफल आईएएस अफसर बना और प्रिया एक अच्छी पत्नी और माँ। दोनों साथ में खुश थे और उनका जीवन खुशहाली से भरपूर था। एक आईएएस अफसर के रूप में राहुल अपने काम में अव्वल साबित हुआ। ईमानदार और मेहनती, उसने हमेशा सही का साथ दिया, जरूरतमंदों की मदद की और दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया। उसके कामों को देखते हुए उसे कई सम्मान मिले। पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित होने के बाद भारत रत्न, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक से भी उसे नवाजा गया। राहुल एक सफल आईएएस अफसर ही नहीं, एक महान इंसान भी था। उसने दुनिया को बदलने में अहम भूमिका निभाई और कई लोगों को प्रेरित किया। वो एक आदर्श था। उसकी कहानी सिखाती है कि लगातार प्रयास करने से असफलताएं दूर होकर सफलता जरूर मिलती है। चाहे ऑफिस हो या घर, राहुल और प्रिया की जोड़ी हमेशा सराहनीय रही। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके रिश्ते को चुनौती दी। राहुल की नौकरी के चलते लगातार ट्रांसफर होते रहते थे, जिस वजह से प्रिया का अपना करियर प्रभावित हो रहा था। वो एक जानी मानी आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, मगर हर बार ट्रांसफर होने से नया शहर, नया नेटवर्क, सब कुछ शुरुआत से करना पड़ता था। इस बात को लेकर राहुल और प्रिया के बीच कभी कभी अनबन होने लगी। राहुल अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता था, वहीं प्रिया अपने सपनों को भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। दोनों के लिए ये एक मुश्किल फैसला था। समय बाद राहुल को फिर ट्रांसफर मिला, इस बार दूर दराज के इलाके में। प्रिया ने इस बार राहुल के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसका करियर अब एक संभरे हुए मोड़ पर था। उसे ये सब छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा था। राहुल को प्रिया की महत्वाकांक्षाएं समझ आ रही थी, मगर उसे अपने फर्ज का भी ख्याल रखना था। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया। राहुल अकेले ही ट्रांसफर वाली जगह पर गया। प्रिया अपने शहर में रही और अपना करियर आगे बढ़ाती रही। टेक्नोलॉजी के इस दौर में वीडियो कॉल और मैसेज से वे रोज बात तो कर लेते थे, लेकिन दूरियां उन्हें अंदर से खोखला कर रही थी। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। राहुल एक सफल आईएएस अफसर के रूप में लगातार अच्छा काम कर रहा था, वहीं प्रिया एक नामी आर्किटेक्ट बन चुकी थी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल तो थे, मगर दिलों में एक कमी खल रही थी। दूरियां उनके रिश्ते को कमजोर कर रही थी। शक की सुई भी कभी कभी घूम जाती। देर रात दफ्तर का काम या किसी सहकर्मी के साथ मीटिंग जैसी बातें प्रिया को परेशान कर देती। राहुल भी अकेलेपन से घिरा रहता। दोनों के बीच प्यार तो था, मगर भरोसा डगमगाने लगा था। एक दिन राहुल को पता चला कि प्रिया को किसी बड़े प्रोजेक्ट पर विदेश जाने का मौका मिला है। खुशी के साथ साथ राहुल के मन में एक डर भी पैदा हुआ, कहीं ये दूरी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म तो नहीं कर देगी।
प्रिया को विदेश जाने का मौका एक बड़े न इम्तिहान परीक्षा की तरह था, अपने करियर का शिखर पंखक छूने का मौका। राहुल खुश तो था, पर मन में ये डर भी बना हुआ था कि कहीं ये दूरी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तो खत्म नहीं कर देगी। उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की। राहुल ने प्रिया को विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा, तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हारे सपने पूरे होने चाहिए। प्रिया राहुल के प्यार और समर्थन से भावुक हो गई। उसने कहा, तुम मेरी ताकत हो, चाहे हम कितनी भी दूर हो, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ दिनों बाद प्रिया विदेश चली गई। शुरुआत में तो राहुल को बहुत अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को व्यस्त रखना शुरू कर दिया। उसने अपने काम पर ज्यादा ध्यान दिया और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए और भी ज्यादा प्रयास किए। वहीं प्रिया भी विदेश में अपने काम में डूबी रही। वे दोनों रोज वीडियो कॉल पर बात करते और एक दूसरे का हालचाल लेते। हालांकि दूरियां थीं, पर उनका प्यार कम नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हुआ। कुछ सालों बाद राहुल का रिटायरमेंट हो गया। उसने प्रिया को वापस आने के लिए कहा ताकि वे दोनों साथ में अपना बाकी जीवन शांति से बिता सकें। प्रिया खुशी खुशी वापस आ गई।